हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है ना बहुत ही मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग सा होने वाला है, तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत ही कड़कती हुई धूप लग रही थी, लेकिन आज इस धूप का मज़ा बहुत आ रहा था, क्योंकि जिसको मैं कहती हूँ ना ठंडा मीठा मौसम, ये वो वाला मौसम आ गया है जब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है। मतलब मज़ेदार सा मौसम। और आज 2 साल बाद मैंने इस ड्रेस को ना पहना है। मतलब दरमियान में 1-2 दफ़ा और भी पहना है, लेकिन इस ड्रेस को 2 साल हो गए हैं। और मुझे अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि 2 इयर्स पहले मेरी भाभी ने मुझे बर्थडे पे दिया था, और अगेन इट्स माय बर्थडे मंथ, क्योंकि अक्टूबर में मेरा बर्थडे होता है। अच्छा, और एक फिर से मुझे बताइएगा कि होता है बर्थडे या फिर होती है, क्योंकि अगर हम दिन की बात करते हैं तो दिन तो होता है, तो सालगिरह का दिन होना चाहिए। हम लोग ये क्यों मतलब कहते हैं, मतलब इसके लिए हम ये क्यों यूज़ करते हैं कि इसकी बर्थडे है, ये क्यों नहीं कहते इसका बर्थडे है? तो मुझे ये ज़रूर बताना। और हमारे इतना, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है ना, तो इतने पौधों पे प्यारे प्यारे से जो भी फल लगाए होते हैं तो फल निकले होते हैं, और अगर फूल लगाए हैं किसी जगह तो वो फूल निकले होते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मम्मा दिखा रही थी कि ये अमरूद का दरख्त है, नहीं दरख्त नहीं है, पौधा है। तो यहाँ पे इतने प्यारे छोटे छोटे से अमरूद की बच्चियाँ लगी हुई थी, तो वो मैं देख रही थी। और साथ में जो है ना वो लेमन भी लगे हुए थे, ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। मुझे जो है ना अजीब अजीब ही चीज़ें वॉइस ओवर करते हुए याद आ रही होती हैं। तो वो यहाँ पर जो है ना मैं लेमन तोड़ रही थी। अभी हम लोग जाने लगे थे खाला घर। मैंने ये तो बताया ही नहीं, सुबह सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरा नाश्ता लेट ही होता है, सुबह सुबह का टाइम नहीं है वैसे तो ये, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से कभी 12 बजे कभी 1-2 बजे जहाँ अपना मील स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं और मामा जो है ना वो कुछ लेमन तोड़ रहे थे, तो मैंने कहा ये खाला के लिए ले जाते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लगे हुए थे, तो हम बहुत कम तोड़ते हैं, हमारी हेल्पर्स बहुत ज़्यादा ले जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1-2 फूल भी तोड़ लिए। वैसे तो फूल तोड़ना अच्छी बात ही है, जहाँ पे लगे होते हैं उनको वहीं लगे रहने देना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारे लगते हैं। और इसी बात से ना एक बात मेरे माइंड में आ रही है कि जब तक फूल जो है ना वो पौधों के साथ लगे रहते हैं तब तक ही वो खिले रहते हैं, और जब वो एक बार हम उनको पौधों से या पेड़ से उतार लेते हैं ना तो वो मुरझा जाते हैं। इसी तरह हमारे रिश्ते होते हैं। अगर हम अपने रिश्तों के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना तो हम बहुत खिले रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों से ज़रा दूर होते हैं ना, चाहे हम कहें या ना कहें, हम लोग भी मुरझा जाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की और अपने प्यारों के साथ जो है ना वो जुड़े रहें और उनके साथ कनेक्टेड रहें। तो खाला की तरफ हम लोग पहुँच गए थे, और यहाँ पर जो है ना मैं आगे खाला के साथ निकलवा रही थी मटर। और जी बस सर्दियाँ आ गई हैं, नहीं साग और पालक और मटर, ये ग्रीन जो चीज़ें हैं ना, ग्रीन वेजेस, इनसे तो जो है ना बस सही तरह जब तक आप तंग नहीं आ जाते ना तब तक घर वाले जो है ना वो बनाते ही रहते हैं। तो मटर शटर हमने निकाल लिए थे, और यहाँ पर मेरी नानो भी थी। नानो से हम लोग बातें शातें कर रहे थे, और मामा जो है वो नानो से बेसिकली मिलने के लिए आई थी। तो आप लोग भी बोलते रहते हो कि नानो को दिखाया नहीं, नानो को दिखाया नहीं, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा चलो बाबा बातें कर रही हैं बैठ के, इनको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मेरा कज़न जो है ना ये गेम खेल रहा है, और बस ये हो और इसका प्ले स्टेशन हो, बस ये गेम्स ही खेलते रहते हैं दोनों भाई। ये जो छोटा है ना ये ज़्यादा ही तंग करता है। अच्छा, अभी इसने ना वीडियो में खुद को देखना है, फिर इसने कहना आप भी, आपने मुझे क्यों वीडियो में डाला, हालांकि मैंने सिर्फ पीछे से दिखाया। और यहाँ पर जो है ना वो खाला ने निकाल के रखे हुए थे शामी, जो कि उन्होंने फ्रीज़ किए थे। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक मज़ेदार सी टिप देती हूँ। हम लोग हमेशा, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है और मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, कि हम लोग जो है वो बनाते हैं अंडा लगा के शामी को फ्राई करते हैं। लेकिन खाला ने एक बड़ी मज़े की चीज़ की हुई थी कि उन्होंने ना क्रम्स लगा के रखा हुआ था, यानी बिल्कुल भी आपको अंडा भी फेंटने का जतन नहीं करना पड़ेगा जब भी आप लोगों ने शामी निकालने हैं फ्रीज़ किए हुए, और यूँ ही इसको जो है ना आप लोगों ने बना लेना। और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये बहुत बहुत मज़े की टिप है, मैं आप लोगों के साथ भी मतलब शेयर कर रही हूँ, इसलिए कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब शामी बनाए ना तो उनको क्रम्स लगा के तो फिर आप लोग रख देना, वरना नॉर्मली मैंने सबको ऐसे देखा है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत कम लोग ही ऐसे करते होंगे। अगर आप लोग करते हैं, क्रम्स लगा के रखते हैं, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। अंडा लगा के क्रम्स लगा के इसको आप लोगों ने फ्रीज़ कर देना है, इससे बहुत क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं। और उसके बाद जी फिर हमारा नाश्ता यहाँ रेडी होने वाला था। मैंने चाय बनाई, क्योंकि मेरे साथ साथ जो है ना मेरे कज़न्स भी और मेरी खाला भी काफ़ी लेट जो है ना, नेट बोलने लगी थी नाश्ता करते हैं, तो उनके लिए भी मैंने फिर चाय साथ रख दी, क्योंकि वो लोग जो है ना वो खाना भी तैयार कर रहे थे साथ साथ। तो मैंने कहा चले नाश्ता हम बना लेते हैं। और अपने घरों का ना यही फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी की तरफ जा रहे हो तो कोई तकल्लुफ़ात नहीं होते। मतलब वो हमारे घर आते हैं तो जो उनका दिल करता है वो किचन में जाके बनाएं खाएं। जब हम जाते हैं तो हमारे लिए भी किचन जो है ना बिल्कुल फ्री, जैसे मर्ज़ी आप लोग जो है ना उसको यूज़ करो। पीछे उनकी हेल्पर जो है वो बर्तन शर्तन धो रही थी, क्योंकि आपको पता है किचन का आधा काम तो आसान हो जाता है अगर आप हेल्पर से जो है ना वो बर्तन धुलवा लो ना, तो आधा काम आसान हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि होता ही ज़्यादा जो है ना बर्तनों का खिलारा है। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे ना तो इस तरह होता
होता है ना कि एक बहन ने खाना बना लिया, एक ने ये कर लिया। मेरी तो वैसे बहुत कम बारियाँ आई हैं, लेकिन मेरी जो बड़ी बहन है ना वो खाना बना लेती थी। तो मेरी जो उससे छोटी वाली बहन है, वैसे तो मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन जो यूके वाली बहन है ना वो आती है मिड में। तो इस वजह से जब बड़ी बहन काम कर लेती थी, खाना शाना उसको बनाना आता था, तो आप ये नीका जो है ना उसको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था। तो वो बर्तन धोती थी, तो उसको इतना गुस्सा आता था कि क्या मुसीबत है, मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे। और असल में जो है ना मुझे अब समझ आती कि खिलारा होता ही ज़्यादा बर्तनों का है। और मैं तो छोटी थी, मैंने मतलब बहुत देर तक जो है ना कोई काम नहीं किया, जब तक मेरी बहनों की शादियाँ नहीं हो गई। फिर भाभी आ गई, तो भाभी भी काफ़ी देर तक जो है ना वो, वैसे तो मेरी भाभी पहले ही आ गई थी मेरी बहनों की शादियों से पहले, लेकिन ये है कि भाभी भी फिर मुझे कुछ नहीं करने देती थी। अब जाके जो है ना मैं काम करने लगी हूँ, लेकिन मेरी मामा जो है ना हमें ट्रेंड करके ही भेजती हैं। और साथ में जो है ना वो क्या हो रहा था यहाँ पे, हाँ, खाला ने टिंडे बनाए थे और वो बड़ी मज़ेदार मिट्टी की जो है ना हांडी में रखे हुए थे बनने के लिए टिंडे, और साथ में देसी चिकन, और साथ में मेरी कज़न ने बनाए थे मटरों वाले चावल। और ये मेरी कज़न जो है ना वो यूनिवर्सिटी से आ गई थी, ये आर्ट्स की ही डिग्री कर रही है, और इसकी इतनी प्यारी माशाल्लाह आर्ट्स है ना, इतनी प्यारी ये पेंटिंग करती है ना। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने जब ना ये दिखाया था बैग, जब इसका आया था दराज से इसने ऑर्डर किया था, इसने अनबॉक्सिंग की थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया, तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि इसका लिंक शेयर कर दें, लिंक शेयर कर दें। तो आप लोग दराज पे सर्च करोगे ना तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। और ये चाइना से मेरे ख्याल से उसने ऑर्डर किया था, यानी यहाँ का नहीं है, और 2700 के अंदर आपको मिल जाएगा, यही मेरे ख्याल से इसकी प्राइस थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ, ये दराज से मिलेगा। और साथ में इसने कितनी प्यारी प्यारी हैंगिंग सी लटका के, तो बहुत प्यारी इसकी लुक ले आई थी वो। और फिर मेरी दूसरी कज़न जो है ना वो यूनिवर्सिटी से आते हुए ये सेवर पुलाव लेके आई थी, तो हम सब कज़न्स ने मिलके ये खाया, बड़ा मज़ा आया। बचपन वाला मुझे वो डायलॉग याद आ गया। आई नो आप लोगों का भी देख के दिल कर रहा होगा, तो आप लोग भी खा लें। अच्छा, वैसे आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, आज मैं पहली दफ़ा जो है ना वो सेवर पुलाव खाने लगी, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था। फिर मेरी कज़न्स जो है ना वो आई थी, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ, इनमें से एक पीती है और एक नहीं पीती है, तो उसको कंपनी देने के लिए मैंने फिर से 2 घूंट चाय पी ली। और यहाँ पर हम लोग स्नैप बनाने के लिए जो है ना वो कर रहे थे, ये मैंने कैसे बोला है, कर रहे थे। तो वो स्माइल बना रहे थे। और यहाँ पर जो है ना ये मुझे अपना आर्ट दिखा रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसकी प्यारी आर्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अभी तो मैंने दिखाया नहीं प्रॉपर्ली, और अब ना इसने अपनी इसी चीज़ को प्रोफेशनली लेके चलना है। और ये मुझे दिखा रही थी कि कितने प्रिसाइज ब्रशेज़ के साथ जो है ना वो पेंटिंग करती है, एक एक चीज़ प्रोमिनेंट होती है, असल में तो पेंटिंग इसको कहते हैं। तो माशाल्लाह इसका शुरू से ही आर्ट बहुत अच्छा है, फिर इसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट था ना ये उसी में डिग्री कर रही है, और आई एम सो हैप्पी फॉर हर। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि पेरेंट्स वो चीज़ में बच्चों को आगे नहीं जाने देते जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, और स्पेसिफिक चीज़ें कह रहे होते हैं कि तुमने यही करना है, तुमने डॉक्टर ही बनना है, तुमने इंजीनियर ही बनना है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चा जो है ना वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। बेसिकली तो पेरेंट्स को उनकी प्रोग्रेस से मैटर करना चाहिए, तो जिस चीज़ में उनकी इंटरेस्ट है उसमें उनको जाने दें। और यहाँ पे फिर मामा और खाला जो है ना वो बाज़ार गए थे, तो ये कुछ बेडशीट्स, ये लोकल बाज़ार ही है यहाँ पे पास, तो वहाँ से बेडशीट लेने गए हुए थे, तो ये खाला लेके आई हैं, मामा ने भी कुछ ली हैं, तो मामा ने उधर से यापी के घर भिजवा दी थी। तो आगे कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इस तरह की पलच्छी की और वेलवेट टाइप की जो बेडशीट्स हैं ना वो काफ़ी अच्छी रहती हैं। ये मामा पीछे बैठ के पानी पी रही हैं बाज़ार से आके, बस इनको जाने की भी होती है और फिर ये थक के आ जाती हैं। और इसके अलावा जो है ना वो दही भल्ले लेके आई थी। हालाँकि हमारा ना समोसे खाने का दिल कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने इनको कुछ कह के नहीं भेजा था कि ये चीज़ लेके आना या वो, और अच्छा किया समोसे नहीं लेके, क्योंकि मैं जो है ना वो आजकल हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, तो दही भल्ले तो है ना वो फिर भी अनहेल्दी चीज़ में नहीं आते हैं, लेकिन जो समोसे हैं वो तो फ्राई हुए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो जो है ना मैं अपनी चीज़ पे टिकी हुई हूँ, और मैं हेल्दी ईटिंग ही कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती रहती हूँ ताकि मैं डगमगा ना जाऊँ अंदर। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको जो है ना वो जल्दी से तय भी लगा देती हूँ साथ साथ, और फिर मैं आप लोगों को भी दिखा दी, क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि करने वाली होती है। तो अगर तो आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। व्लॉग में देर सवेर हो सकती है, लेकिन आजकल मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि अगर देर भी हो जाए ना, लेकिन अपलोड मैंने लाजमी करना है। और अब जी हम लोग खाने वाले हैं दही भल्ले। मुझे पता आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। तो यहाँ पर मेरी कज़न ने जो है ना वो अपना निकाल लिया था, अब मैं यहाँ पे बेबे बन गई हूँ। अच्छा, वैसे मुझे सर्विंग वाला काम बहुत बुरा लगता है, मतलब मुझे सर्व करना अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ कि कोई मुझे सर्व कर दे, मतलब इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि मतलब मुझे नहीं पता कि अगले बंदे ने कितना खाना है और कितना नहीं। ये ना हो कि मैं कुछ
कम दे दूँ किसी को या किसी के माइंड में आए, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर कोई अपना अपना निकाल ले। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और अपनी कज़न के लिए जो है ना वो प्लेट बना ली थी। और एक ज़रूर बात मुझे ज़रूर बताना आप लोग, मुझे ना दही भल्लों के अंदर जब तक चने ना हो और पापड़ी ना हो और मीठी चटनी भी ना हो, मतलब ये तो मेरे लिए एसेंशियल्स है ना। अगर ये ना हो ना तो मैं कहती हूँ कि क्या फ़िज़ूल के वाले दही भल्ले खाने हैं, मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ भल्लियाँ डाल देते हैं, बड़ा सा भल्ला डाल देते हैं। भल्ला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सामने बंद गोभी, प्याज डाल देते हैं, आलू भी किस्मत या नसीब से थोड़े बहुत डाल देते हैं और चने तो बिल्कुल भी नहीं डालते, और ऐसे मुझे अच्छे नहीं लगते दही भल्ले। यहाँ मेरी कज़न जो है ना वो नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं इसको कह रही थी कि पीर साहब मेरे लिए भी दुआएं मांगना। तो अल्लाह आप सबकी भी दुआएं पूरी करे, जो भी आप लोगों की दुआएं हैं। बस अब हम लोग आ रहे हैं घर वापस। आई होप कि आप लोग मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, व्लॉग को लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर करना तो कर दो, तो मर्ज़ी। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में ढेर सारा याद। इंशाल्लाह कल मिलूँगी, तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।